हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 26th of January गोइंग ऑन टिल द 1st of February। सो रीडिंग होने वाली है फॉर जेमिनाई। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Gemini. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards starting in Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and संडे। ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड्स की। 7 ऑफ वॉन्ड्स के पीछे 7 ऑफ स्वॉन्स है, 5 ऑफ कप्स है। कुछ नुकसान हुआ है आपका रिसेंटली, मे बी नुकसान या कोई डिसअपॉइंटमेंट, कोई गलती है जिसकी आपको रिग्रेट है कि गलत डिसीजन ले लिया या गलत चीज़ कर दी, जल्दबाजी कर दी और ये गलती हो गई। यू रिग्रेट दैट, ओके। आपको किसी चीज़ का बुरा तो लग रहा है कि वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी या ये चीज़ मेरे साथ नहीं होनी चाहिए थी, बट यू आर ब्रेविंग इट, ओके। आप एक ब्रेव फ्रंट डाल रहे हैं कि जो हो गया आई कांट हेल्प इट, लेकिन अब उसके रेपरकशंस, उसके जो रिजल्ट्स अब मुझे फेस करने पड़ रहे हैं वो मुझे ब्रेवली करने हैं। सो वीकनेस नहीं दिखानी है या दुखी नहीं रहना है। जो होना था हो गया, इंसान है, गलतियां होती हैं। सो गलती हुई है, आई फील, एंड अब टू मेक अमेंड्स, उस गलती के नुकसान को फिक्स करने के लिए आप पूरी हिम्मत दिखा रहे हैं। दैट्स दी ओवरऑल एनर्जी, ब्रेव फ्रंट, ओके। आप अपना ब्रेव साइड दुनिया को दिखा रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं कि नहीं, I've got it under control. Monday we have the 9 of Pentacles और you're on your own। आप जो कर रहे हैं खुद से कर रहे हैं। ये मेंडिंग वर्क भी आप अकेले लगे हुए हैं। Let's get the clarifiers. What is this? अकेले तो आप दिख रहे हैं, फाइटिंग इट, ब्रेविंग इट, लेकिन यहाँ लवर्स एनर्जी भी है। और ये किंग के साथ 2 क्वींस हैं। जेमिनाइज, इट्स लाइक व्हाट यू आर नोन फॉर, कि 2 लव्स आर देयर इन योर लाइफ। सो यहाँ किंग के 2 लव्स दिख रही हैं, 2 क्वींस दिख रही हैं। 4 of cups, but I feel like they say Geminis are misunderstood। 2 loves का मतलब ये नहीं है कि वो 2 पर्सन हो, ओके। एक आदमी के लिए 2 फीमेल्स हों, 2 के साथ प्यार है, या एक फीमेल के लिए, फीमेल जेमिनाई के लिए 2 आदमियों से प्यार है। 2 loves means it can be 1 person and 1 इंटरेस्ट। अपने करियर से प्यार हो सकता है, अपने घर से प्यार हो सकता है, अपनी फैमिली से प्यार, अपनी कोई हॉबी से प्यार, बस 2 ग्रेट लव्स, ओके। अब ज़रूरी नहीं है वो 2 लोग हों, 2 पर्सन्स वी आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है किंग के साथ 2 क्वींस। सो आई कमेंटेड, लेकिन मैं क्लैरिफाई भी कर रही हूँ, ओके। अदरवाइज मे बी आप गलत तरीके से ले लो। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए है 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स। यू आर ऑन योर ओन। वही मैसेज है जो मैंने शुरू में इन्हीं 2 कार्ड्स में पढ़ लिया था। यू आर ऑन योर ओन। फॉर सम रीज़न आप या तो अपनों से कट ऑफ हैं, अकेला फील कर रहे हैं, या तो आपने घर वालों को अबैंडन कर दिया है, या उन्होंने आपको, या आप अपने पार्टनर से दूर हैं, या आपका पार्टनर आपसे दूर चला गया है। यू आर ऑन योर ओन। और ये जो भी सिचुएशन है जो आपको मुश्किल लग रही है कि फेस करनी है, अपना ब्रेव फ्रंट दिखाना है, यू आर इन इट
बाय योरसेल्फ। लेकिन हिम्मत तो आप दिखा रहे हैं, बहुत अच्छे से आप हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को, इवन दो मुझे बहुत भारी लग रही है ये सिचुएशन आप पे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। देयर इज नो सपोर्ट जेमिनी। आप कट ऑफ होते जा रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, आप दुनिया से, अपनों से कुछ आइसोलेट होते जा रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसी, स्कॉर्पियो एनर्जी। इवन तो प्यार है, लेकिन वो पेज ऑफ कप्स दिखा रहा है बहुत बहुत कम है। ओके, इतना प्यार नहीं है कि वो सस्टेन कर पाए इस रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए। ये काफ़ी नहीं है। आई एम गेटिंग इट्स नॉट इनफ। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, सी इट्स नॉट इनफ। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेनफुल एंडिंग हो सकता है या एंड टू द पेन, क्योंकि लव वॉज नॉट इनफ तो आपने आइसोलेट कर लिया खुद को। 3 ऑफ wands, आप दूर निकल गए हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस यू फील यही सोल्यूशन है। आप ब्रेव बन के कि कट ऑफ करना ही सोल्यूशन है एंड आई एम ऑन माई ओन। सो मैं आइसोलेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ खुद को, मुझे इन सब से दूर रहना है। सो ब्रेव बन के आप अकेले तो हो गए हैं, बट दिस इज डिसअपॉइंटिंग। वरीज भी हैं, अकेलापन भी है, रिग्रेट्स पीछे की भी हैं, बैगेज है पीछे का। बेसिकली देयर इज हर्ट एंड बैगेज। यू स्टिल कांट बिलीव। आई फील जेमिनाइज, आपको अभी भी बिलीव नहीं होता है कि ये हो गया मेरे साथ, यहाँ ये हो गया हमारी रिलेशनशिप में, ये हो गया हमारी फैमिली में। इतना बड़ा रिफ्ट, इतनी बड़ी दरार आ गई। सो इट्स स्टिल लाइक यू कांट बिलीव इट। ये सब कुछ हो चुका है, बट अभी भी आप प्रोसेस ही कर रहे हैं कि कैसे, how did we end up being from lovers to strangers again? Choices, ये कार्ड कह रहा है choices, कुछ गलत decisions जिसका regret है लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। Mistakes have been done. Lovers, मेजर आर्काना का नंबर 6 कार्ड है and 6 of cups, 6 की एनर्जी। All you can do is make peace with it. Make peace with it. 6 की एनर्जी बात करती है कि make peace with it. उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि ये हो गया है। एंड 666 जो कि कुछ लोग कहते हैं डेविल का भी नंबर होता है। 666 बात करता है कि हम गलत हैं एक दूसरे के लिए, हम गलत कंपनी में हैं, हमारे लिए वो इंसान गलत है, शायद वो इंसान सोच रहा है कि हम उनके लिए गलत हैं। सो इट्स अ मिसमैच। लवर्स में ये मिसमैच हुआ है। 10 ऑफ कप्स। 666 तो क्लियर मैसेज है कि गलत कनेक्शन बन गया था। जिसको आपने अपना समझा वो आई फील अब तो फिलहाल मुझे अपना नहीं दिख रहा है। लाइक आई सेड, लवर्स टू स्ट्रेंजर्स। टेन ऑफ कप्स। दोनों खुशी ढूंढ रहे हैं लेकिन एक दूसरे से दूर। 666 खुशी मिलती है बट एक दूसरे के साथ नहीं मिल रही है, या एक दूसरे के साथ नहीं मिल रही थी इसलिए दूर होना पड़ा। 2 of wands। यू नीड टू प्लान फॉर द फ्यूचर कि अब मूविंग फॉरवर्ड अब मेरे लिए बेस्ट क्या रहेगा। आई फील आपको उस डायरेक्शन में बेस्ट अब आप क्या कर सकते हैं वो सोचना है। ये पास्ट के शैडोज में अब नहीं रहना है। ओके, पास्ट से लड़ते झगड़ते आप नहीं रह सकते हमेशा के लिए। सो यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, और उससे बाहर निकलने का यही सोल्यूशन है कि आप फ्यूचर प्लानिंग करें।
पास्ट से निकल के फ्यूचर का सोचें. We have the Knight of Pentacles, Ace of Cups and the Knight of Wands. Knight of Wands and then we have the King of Wands. So ये कोई Leo, Sagittarius या Aries person दिख रहा है. Also we have Taurus, Virgo, Capricorn, Taurus, Virgo, Capricorn. Gemini, this is your card. Lovers, Major Arcana का Gemini card है. And then we have the Cups, Page of Cups, Queen of Cups. So Cancer, Pisces, Scorpio. Water element है, Fire element है, Earth element है. Water, Earth and Fire and Air में सिर्फ Gemini आपका कार्ड है. So I feel this can be your person, Cancer, Pisces, Scorpio या फिर फायर साइन. एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ wands. यहाँ पर सुलह की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है. सी दिस इज अर्थ एलिमेंट एंड दिस इज फायर. द अर्थ एंड फायर, इट्स लाइक न्यूट्रल है ये कॉम्बिनेशन. It can coexist, but सिर्फ coexist करना आपके लिए काफ़ी नहीं है. I feel you need your cup overflowing. आपको वो thrill चाहिए, आपको वो intellectual stimulation चाहिए, आपको एक neutral connection नहीं चाहिए, आपको एक active, happening, थ्राइविंग कनेक्शन चाहिए. मे बी ये कनेक्शन ने आपको वो चीज़ नहीं दी व्हाट यू वर लुकिंग फॉर. जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं मिला है आपको. इस कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो में. बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक और ऑप्शन है आपके पास, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का. बिकॉज यहाँ पर भी ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स के पास अर्थ एंड वाटर एलिमेंट का ऑप्शन है, एंड यहाँ पर भी किंग ऑफ वॉन्ड्स के पास अर्थ एंड वाटर का ऑप्शन है. 2 क्वींस. सो किंग ऑफ वॉन्ड्स, आई सी दिस एज यू. ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है. यू आर द किंग हियर. The Joker is saying no. 9 of Swords, what's happening? 8 of Wands. अब आप रश नहीं करना चाहते हैं. ये जो दूसरा ऑप्शन खुल रहा है आपकी लाइफ में, कोई और पर्सन की एंट्री ज़रूर है, प्रेजेंस है, लेकिन आप बिल्कुल रश करने के मूड में नहीं है, क्योंकि यू हैव सफ़र्ड. ओके, इनफ. यू हैव सफ़र्ड इनफ. आप कह रहे हैं कि पीछे जो मैंने देखा है दोबारा मुझे उससे गुजरने की हिम्मत नहीं है. अभी तो हिम्मत मैंने दिखा ली, ब्रेव फ्रंट दिखा लिया, दोबारा मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी. सो 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये रश वाली एनर्जी को आप होल्ड कर रहे हैं कि नहीं, आई डोंट वांट टू रश. अगर ये पर्सन मुझे रश करेगा तो भी बिल्कुल नहीं, फिर मेरी ना है, मेरी तरफ से ना है फिर. बट आई फील ये अर्थ एलिमेंट है. अर्थ एलिमेंट इज स्लो एंड स्टेडी. ओके, सो ये पर्सन भी रश में नहीं है, जो कि आपको सूट करेगा. यही आप चाहते हैं कि जल्दबाजी नहीं करनी है. अब शायद पहले आपने की थी जल्दबाजी. क्वीन ऑफ कप्स. सो आई फील दिस इज द अदर पर्सन जिससे आप अलग हुए हैं. 9 ऑफ पेंटिकल्स. 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर भी था, वही इंडिपेंडेंस का काम, इंडिपेंडेंस का कार्ड, नॉट काम. 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स. यस, वही अपनी इंडिपेंडेंस चुनी है इस पर्सन ने. इस पर्सन ने भी चुनी, एंड फ्रैंकली आपको लगा कि यस, यही हम दोनों के अच्छे के लिए वर्कआउट हो रहा है. आप दोनों ने आउट ऑफ ऑल दी ऑप्शंस, 7 ऑफ कप्स, आउट ऑफ ऑल दी ऑप्शंस
आप दोनों ने अपनी अपनी इंडिपेंडेंस चुनी है, अपनी अपनी खुशी की, दूर रहने में ही अब खुशी मिल रही है। सो यस, वही 666 का कार्ड, 666 की एनर्जी कि एक दूसरे के साथ वी आर नॉट थ्राइविंग। सो यस, इंडिपेंडेंस, हाईली इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं दोनों। एंड मे बी सैटरडे को इस पर्सन से कोई इंटरेक्शन है या फिर इस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं। संडे वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हियर इज द न्यू पर्सन। ओके, ये पर्सन आपको सूट कर रहा है या कर रही है, इसकी एनर्जी, क्योंकि लाइक आई सेड, इस पर्सन को भी कोई जल्दी नहीं है। मे बी ये पर्सन भी कोई ब्रोकन रिलेशन से आ रही है या आ रहा है, एंड इसने भी इक्वली सफ़र किया है। वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, दैट्स यू जेमिनी, एयर एलिमेंट का किंग। सो आपका कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पे आया है। सो आपका दिल तो आया है इस पर्सन पे। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, यू आर रेडी टू मिंगल। यहाँ पर आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट, वाओ द हैमरिंग, सिंगल, इंडिपेंडेंट, एंड यहाँ रेडी टू मिंगल विद 2 and 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये देखिए, हैंडशेक हो रहा है, हाथ मिलाया जा रहा है, एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का दिल आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पे। सो मे बी आपकी कोई कुलीग हो सकती हैं, ये बॉस हो सकती हैं, सीनियर भी हो सकती हैं आपकी। ओके, इट्स नॉट लाइक एज डिफरेंस होगा, बिकॉज आप भी किंग की एनर्जी में यहाँ दिख रहे हैं। ओके, एंड दिस इज द क्वीन। सो इट्स नॉट लाइक बॉस है तो बहुत एज का फ़र्क है। आई डोंट सी दैट एज एन इशू हियर, बट विद द पेंटिकल एंड क्वीन स्टेटस मुझे लग रहा है काफ़ी ये अपनी लाइन ऑफ वर्क में, अपनी जो भी काम है इनका, उसमें काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं, कर चुके हैं। ओके, विच एवर जेंडर वी आर टॉकिंग अबाउट। सो ये पर्सन काफ़ी स्टेबल है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, सेल्फ रिलायंट है, जो कि आपको सूट कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। मे बी जो इक्वेशन यहाँ बन रही है वो पीछे इस वाटर एलिमेंट के पर्सन के साथ नहीं बन पाई, ऑब्वियसली, तभी आप मूव ऑन कर रहे हैं। एक ऑरिकल कार्ड लेंगे हम, 1 कार्ड फॉर जेमिनी, डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन फेमिनिन की एंट्री हो चुकी है आपकी लाइफ में। लीडर, मैंने क्या कहा था, अकम्प्लिश्ड है ये पर्सन, कुछ तो बॉस एनर्जी है। सो मे बी वही जो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन आपको चाहिए था वो इस पर्सन से मिल रहा है। ये पर्सन अकम्प्लिश्ड है, दैट मीन्स इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, एंड यू आर लाइकिंग इट। हीलर टू अदर्स, ऑल्सो हीलिंग एबिलिटी, हीलिंग, क्योंकि ये पर्सन आपको रश नहीं कर रहा है रिलेशनशिप में। ये पर्सन आपको रीड कर रहा है कि आप क्या चाहते हैं, क्या चीज़ से आप घबरा रहे हैं या अभी थोड़ा सा अनश्योर लग रहे हैं। सो ये पर्सन इज़ नॉट पुशिंग यू। इस पर्सन की बहुत रिलैक्स्ड एनर्जी है, बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी है। यू आर लाइकिंग इट, आपको ये पसंद आ रहा है। एक लास्ट कार्ड लेंगे हम काली डेक से। माँ काली का कौन सा रूप आपको गाइड करने आया है, एडवाइस करने आया है? लेट्स सी, 1 कार्ड फॉर जेमिनी, भुवनेश्वरी, ब्यूटिफुल, वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड्स। वैसे तो सारे ही कार्ड्स मेरे इस काली डेक में फेवरेट ही हैं, बट दिस वन इवन मोर सो। ओके, भुवनेश्वरी। सो माँ काली का बहुत ही सुंदर रूप आपके लिए आया है, एंड डिवाइन फेमिनिन भी, डिवाइन फेमिनिन, 2 क्वींस, एंड यहाँ पर माँ भुवनेश्वरी अपने गोल्डन अवतार में, बहुत सुंदर अवतार में। लेट्स सी, लेट्स रीड
क्या मीनिंग है इसका? आवर कॉस्मिक मदर इज द लाइट ब्रिंगर, द सन एंड द मून, द लाइट ऑफ रिन्यूअल एंड हीलिंग एनर्जी. सो यहाँ पर भी वही था, हीलिंग टू अदर्स. ये हीलिंग एनर्जी ला रहा है या ला रही है ये पर्सन आपकी लाइफ में. बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एंड हीलिंग एनर्जी डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में लेके आ रहा है या आ चुका है. शी इज़ द डिवाइन वॉइस दैट बर्थ्स द गोल्डन एरा. hers is the capacity to create a clean slate and a fresh start. Clean slate, moving on, past relation, past breakup से move on करने के लिए. She is the one जो आपकी लाइफ में past memories, past regrets को उसकी क्लीनिंग करके, उसकी हीलिंग करके आपको मूव ऑन करने में हेल्प कर सकती हैं विद हर गोल्डन लाइट, golden guiding light. So beautiful message here. Definitely माँ काली का ये डिवाइन फेमिनिन रूप, शक्ति आपको गाइड कर रही है सही डायरेक्शन में, एक ऐसे पर्सन की तरफ जो आपकी लाइफ में हीलिंग एनर्जी ला रहा है एंड आपको मूव ऑन करवाने में हेल्प कर रहा है. एंड एट द सेम टाइम आई फील आप भी इस पर्सन की लाइफ में शायद वो ही इफ़ेक्ट ला रहे हैं. लाइक आई सेड, ये पर्सन भी शायद उसी दौर से गुजर चुका है, कोई ब्रेकअप, कोई डिफ़िकल्ट रिलेशन. सो बोथ ऑफ यू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड तभी ज़्यादा हीलिंग एनर्जी ला रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए. दैट्स व्हाट आई सी जेमिनाइज. और इससे पहले और हैमर चले, लेट्स रैप दिस अप. आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये, एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.